मंजू त्यागी जी, श्री शशांक वर्मा जी, श्री सौरभ सिंह सोनू जी, श्री विनोद शंकर अवस्थी जी, पूर्व सांसद श्री जुगल किशोर जी, भारतीय जनता पार्टी के अवध प्रांत के अध्यक्ष श्री कमलेश मिश्र जी, जिलाध्यक्ष सुनील सिंह जी, एमएलसी श्री अनूप गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित नगर पालिका परिषद के गोला के अध्यक्ष विजय शुक्ला जी, अध्यक्ष नगर पंचायत मैलानी कीर्ति महेश्वरी जी, हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में छोटी काशी में उपस्थित मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, महाशिवरात्रि के ठीक पहले मुझे इस छोटी काशी में दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ और आज बाबा गोला गोकर्णनाथ के इस मंदिर को बाबा विश्वनाथ धाम की तर्ज पर एक कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के कार्य को आगे बढ़ाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। मैं बाबा के सभी भक्तों को, लखीमपुर खीरी के वासियों को और खास तौर पर गोला गोकर्णनाथ से जुड़े हुए आप सभी बहन और भाइयों को इसकी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहन और भाइयों, अब लखीमपुर खीरी पिछड़ा जनपद नहीं है। आज अकेले इस जनपद में हम लोग लगभग 4500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं, जिसमें गोला गोकर्णनाथ के इस मंदिर के कॉरिडोर का शुभारंभ तो है ही, इससे ठीक पहले मैं देश का पहला पीएलए प्लांट, जो बायोप्लास्टिक निर्माण का एक नया प्लांट यहां पे बलरामपुर चीनी मिल लिमिटेड के द्वारा लगाया गया है, 2850 करोड़ रुपए के उस प्लास्टिक प्लांट का भी शिलान्यास करके मैं कुंभी से यहां पर आया हूं। आज यहां पर दुधवा नेशनल पार्क ही नहीं, बल्कि लखीमपुर खीरी वासियों के पास अपना मेडिकल कॉलेज भी है। मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ भी आज हम लोगों के द्वारा आपके माध्यम से किया जा रहा है और साथ साथ विकास की ढेर सारी परियोजनाएं जो लखीमपुर खीरी की जनता जनार्दन के जीवन को सुगम भी बनाएगी, रोजगार का सृजन भी करेगी। यह सभी हुआ है हमारे इन जनप्रतिनिधियों के प्रयास से, सरकार के सहयोग से और प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन से। शिवरात्रि के अवसर पर लगभग 4500 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहन और भाइयों, मुझे याद है जब देश आजाद हुआ था तो लखीमपुर खीरी का मतलब होता था विकास में बहुत पीछे। मलेरिया यहां भय का प्रतीक होता था और यहां पर साधन नहीं थे। दुधवा नेशनल पार्क था लेकिन वहां पहुंचने के लिए कोई साधन नहीं थे। अब तो हम लोगों ने पलिया में एयर स्ट्रिप को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए पैसा भी दे रखा है और मैं भी रोमी जी से यही बात कर रहा था कि इस पैसे के साथ साथ यहां के बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान करने की दिशा में भी सरकार कदम बढ़ा रही है।
इसके लिए बाढ़ बचाव के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने की कार्रवाई होगी या नदी को चैनलाइज करने की कार्रवाई, जिसमें एनजीटी या किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होगी, वह प्रयास प्रारंभ करके आने वाले कुछ समय में ये डबल इंजन की सरकार यहां के विकास को, यहां पे स्पिरिचुअल टूरिज्म को, इको टूरिज्म को इतना बढ़ाएगी कि यहां पर रोजगार की कमी नहीं रहेगी। बहनों और भाइयों, प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जनपदों में से एक लखीमपुर खीरी की धरती अत्यंत उर्वरा धरती है। सोना उगलने का काम करती है यहां की धरती, और इस क्षमता को पहले कनेक्टिविटी के साथ नहीं जोड़ा था। बहराइच से मैलानी के बीच में रेलवे लाइन चलेगी, बंद होगी, इसी उबाफो में रहती थी। हमने कहा पैसा जितना लगेगा हम देंगे, जो आवश्यकता पड़ेगी हम देंगे। टूरिज्म के लिए इसको प्रमोट करना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय रेल इस दिशा में जो सकारात्मक कदम आगे बढ़ा रही है, यह यहां पर उस टूरिज्म की दिशा में एक नए युग की शुरुआत को आगे बढ़ाएगा। यहां के जनजातीय समुदाय से जुड़ी हुई, थारू जनजाति से जुड़ी हुई बहनों के द्वारा थारू जनजाति की संस्कृति के अक्षुण्ण बनाए रखने के साथ साथ जिस प्रकार के प्रोडक्ट को उन्होंने दिया है, आगे बढ़ाया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी इसकी चर्चा करते हैं। लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है जनपद। योग्य जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जनता की बुनियादी सुविधाएं हो, रोजगार की उपलब्धता हो, विकास की नई नई परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हो, उन सभी को द्रुत गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। और उसी क्रम में आज मुझे शिवरात्रि के ठीक पहले यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आपके बीच में आ सकूं, और मैं सौभाग्य मानता हूं कि मुझे भी प्रयागराज जाना है, लेकिन प्रयागराज के पहले मुझे यहां पे बाबा का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मंदिर में पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपको तो शिवरात्रि के दिन सौभाग्य प्राप्त होगा, लेकिन शिवरात्रि के दिन मेरे अन्य कार्यक्रम लगे थे और भीड़ भाड़ से बचने का प्रयास भी, जिससे जनता जनार्दन को परेशानी न हो, इसलिए मुझे शिवरात्रि के ठीक पहले आना पड़ा, जिससे शिवरात्रि के दिन जब बाबा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो तो मैं भी उस आशीर्वाद में शामिल हो जाऊं। और इसीलिए आज मैं यहाँ पे शिलान्यास के लिए अपने पर्यटन और संस्कृति मंत्री और प्रभारी मंत्री के साथ श्री अमन गिरी, रोमी साहनी और यहाँ के हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, श्री लोकेंद्र प्रताप सिंह, अनूप गुप्ता, योगेश वर्मा, श्रीमती मंजू त्यागी जी, श्री अशोक शशांक वर्मा जी, सौरभ सिंह सोनू जी, और मुझे तो अच्छा लगा कि विनोद शंकर अवस्थी जी भी यहां पर उपस्थित हैं। मेरे पास समय होता तो मैं उनकी कुछ कविताओं को जरूर सुनता, लेकिन बहनों और भाइयों, हर जनप्रतिनिधि विकास के योजनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। कोई मेडिकल कॉलेज को, कोई एयर स्ट्रिप को एयरपोर्ट के रूप में विकास करने के लिए, कोई दुधवा नेशनल पार्क को इको टूरिज्म की दृष्टि से विकसित करने के लिए, कोई पीएलए प्लांट को लाने के लिए, कोई गोला गोकर्ण का एक व्यवस्थित रूप से कॉरिडोर के रूप में विकास और रोजगार का सृजन हो, इन सभी को लेकर के उत्साहित तरीके से, कोई कनेक्टिविटी को लेकर के जिस उत्साहित भाव के साथ यह कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि लखीमपुर खीरी आने वाले समय में इन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा और प्रदेश के विकसित जनपदों में से एक होगा, इसमें कोई संदेह अब नहीं होना चाहिए। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश की पोटेंशियल क्या है, इसकी क्षमता क्या है, इसका आकलन करना हो तो प्रयागराज महाकुंभ ही पर्याप्त है ये समझने के लिए। आपने देखा होगा 13 जनवरी से 22 फरवरी के बीच
अकेले प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में 60 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आकर के आस्था की पावन डुबकी लगाई है। यह उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य को देश और दुनिया के सामने रखता है। क्या 60 करोड़ लोग एक निश्चित समय सीमा के अंदर किसी एक स्थल पर एकत्र हो पाएंगे क्या? अन्यत्र कठिन है। ये केवल प्रयागराज में हो सकता है, उत्तर प्रदेश में हो सकता है, और इस सामर्थ्य का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रयागराज में महाकुंभ भव्य और दिव्य तरीके से आगे बढ़ रहा है। जिन लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, जिन लोगों को देश और प्रदेश के सामर्थ्य को अच्छा नहीं लगता, वे लगातार नकारात्मक टिप्पणी करके बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, देश ने दिखा दिया है, सनातन धर्म के अनुयायियों ने दिखा दिया है, अनुकूल परिस्थितियां होंगी तो अपनी विरासत को गौरव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और प्रयागराज महाकुंभ ने उसका एक उदाहरण बनकर के देश और दुनिया को आईना दिखाने का काम भी किया है। उन विरोधियों को आईना दिखाने का काम किया है जो हर मामले में नकारात्मक टिप्पणी करते हैं, हर अच्छे कार्य में प्रश्न खड़ा करते हैं, हर अच्छे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक बैरियर, उसके मार्ग में बैरियर बनने का काम करते हैं। याद रखना, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता, और विकास होगा तो रोजगार का सृजन होगा, हर गरीब को, हर हाथ को काम मिलेगा, हर हाथ को कार्य मिलेगा तो आत्मनिर्भरता आएगी। आत्मनिर्भरता आएगी, वही आत्मनिर्भरता विकसित भारत की आधारशिला बनकर के इस देश को विकसित भारत के रूप में स्थापित करेगी। बहनों और भाइयों, जहां ये कॉरिडोर का निर्माण बाबा गोकर्णनाथ की इस पावन धरा पर हो रहा है, मैं आज के इस अवसर पर आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। हमने प्रशासन से भी कहा है कि भगवान गोला गोकर्णनाथ के पावन कॉरिडोर को बनाने के लिए यहां पर बहुत सारे परिवारों को विस्थापित करना पड़ा है, बहुत सारे दुकानों को हटाना पड़ा होगा, और इसलिए कहा गया कि जिन लोगों के घर गए हैं उनके लिए एक एक आवास की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, उनको एक एक आवास जरूर मिलना चाहिए। आवश्यकता पड़ेगी हम लोग उनके लिए आवास की सुविधा भी उपलब्ध करवाएंगे। जिन लोगों की दुकान गई है, कॉरिडोर में व्यवस्थित तरीके से दुकानें बना करके उन्हें आवंटित भी हो जाए। किसी को उजाड़ना हमारा काम नहीं। सुंदरीकरण के साथ साथ लोगों के जीवन को सुगम बनाना भी इस सरकार का उद्देश्य है, और सरकार उसी दिशा में प्रयास करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज मुझे प्रसन्नता है, हमारे साथ विधायक के रूप में लंबे समय तक गोला की धरती से प्रतिनिधित्व करने वाले से अरविंद गिरी का सपना भी साकार हो रहा है, और उनकी आत्मा को शांति मिल रही होगी कि गोला गोकर्णनाथ के लिए उन्होंने जो सपना देखा था वो सपना साकार हो रहा है। और सपने को साकार करने के लिए लखीमपुर के हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किया। अमन गिरी बढ़ चढ़ करके सामने आए और उन्होंने संवाद भी बनाया और सक्रियता के साथ इस योजना को लेकर के आगे आए। आज हम सब यहां पर आकर के इस योजना का शुभारंभ भी कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि विकास की जो योजनाएं मिल रही हैं, एक सुखद भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए लखीमपुर खीरी को एक विकसित जनपद के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा होगा। और आने वाले समय में जो ढेर सारी योजनाएं आज लखीमपुर खीरी जनपद को प्राप्त हो रही हैं, इन सभी योजनाओं के लिए मैं लखीमपुर खीरी वासियों को एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और महाशिवरात्रि की भी आप सबको बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय
योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जिन्होंने इस दौरान विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा और खास इस दौरान कहा भी कि लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता है और जो लोग उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं सोचते हैं उनको लगातार वो नकारात्मक टिप्पणी करते हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं आज लखीमपुर पहुंचा और यहाँ पर मैंने मंदिर में पूजा अर्चना की और कॉरिडोर का शिलान्यास किया। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि करोड़ों की परियोजनाओं का यहाँ पर सौगात भी उनकी तरफ से दी गई। तो लखीमपुर में सीएम योगी का संबोधन, करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम बड़ी बातों का जिक्र यहाँ पर किया गया। इसी के साथ अब लखीमपुर खीरी पिछड़ा जिला नहीं है, तो लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, विपक्ष पर निशाना साधते नजर आए हैं। गोकर्णनाथ शिव मंदिर कॉरिडोर का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। तो देश के प्रथम बायो पॉलीमर संयंत्र का भी शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया है। लखीमपुर खीरी के पास अपना मेडिकल कॉलेज, तो लखीमपुर खीरी के पास अपना मेडिकल कॉलेज, तमाम बातों का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। और साथ ही आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी मलेरिया का भय था पहले, लेकिन अब देखिए पूरी तरीके से भय मुक्त है।